हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज़ समझेंगे कि ये टाइम क्या होता है और ये वर्क क्या होता है। इसके बाद आपको सारे चीज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एकदम जीरो लेवल से ले चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसको हम समझते हैं। ठीक है, आइए बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक चीज में देखिए, टाइम है, जैसे कि मान लेते हैं कोई की व्यक्ति है, यह राम नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, और यह जो है एक दिन में यह 2 कुर्सी बनाता है। यदि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो अगर इसके पास 7 दिन दिया जाए समय, तो कितने कुर्सी बना लेंगे? तो स्वाभाविक है कि आप समझेंगे कि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 7 दिन में कितने कुर्सी बना लेंगे, क्योंकि यह एक दिन में 2 बनाता है, यानी इसका कार्य करने की जो क्षमता होता है, क्षमता जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की है। तो इसका मतलब है कि 7 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, यानी कि 14 कुर्सी बना लेता है ये। उसी प्रकार से यदि हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मोहन है, ठीक है, यहाँ पर हम मोहन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखेंगे। और मान लेते हैं कि मोहन है और एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। तब एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो अगर इसको हम 7 दिन इसको भी समय देते हैं तो ये कितने कुर्सी बनाएंगे? यानी कि यह एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह 7 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको है काम करने का जो तरीका है, यह 2 के रेशियो से बना रहा है और यह 1 के रेशियो से बना रहा है। और यहाँ टोटल वर्क आ रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो है इफिशियंसी में काउंट करेंगे हम लोग, यानी कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, और ये आपको आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ रहा है, तो टोटल वर्क हम क्या देखते हैं कि टोटल वर्क इजकल टू ये चीज हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसको हम पुनः समझते हैं। देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति है कि राम है, ठीक है, और यह एक दिन में, अगर यहाँ दिन लेते हैं कि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। ठीक है, तो एक दिन में जब 2 कुर्सी बनाता है तो यह अगर इसके पास 7 दिन का आप समय देते हैं तो कितने कुर्सी बना लेगा? तो कुर्सी बनाने के लिए चूंकि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो ये 7 दिन में टोटल आपको 7 दूना 14, यानी कि 14 कुर्सी बना लेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो रेशियो है आपको देखेंगे कि यहाँ पर इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 7 दूना 14 क्या है? आप यहाँ देखेंगे कि 14 जो है ना कुल कुर्सी, यानी कुल काम आया, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क इसने कितना क्या किया, टोटल वर्क जो है 14 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, और ये जो 7 जो है, 7 क्या है? ये डे है। 7 क्या है? इसको डे है, इसको डे ले लेंगे। और ये 2 क्या है? 2 के रेशियो से बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफिशियंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफिशियंसी। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला निकल जाएगा कि यानी कि टोटल वर्क इजकल टू आपको निकल जाएगा, आपको डे इनटू इफिशियंसी। ठीक है, तो यदि हमको इफिशियंसी डे निकालना होगा तो यानी कि टोटल वर्क में आपको डे से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यह डे निकल जाएगा। बस आप एक ही फॉर्मूला देखिएगा और इसी से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? देखिए मित्रों, ये जो है ना टाइप जो है 1 का क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल से शुरू किए हम इसको, और इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे इसको हम 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो क्या कहता है, देखिए ये 2 मित्र हैं और इन्होंने कहा है कि मान लेते हैं कि इसकी कार्य क्षमता 10 दिन है और ये 15 दिन है। ये दावा करते हैं कि हम इस काम को 10 दिन में कर देंगे, और ये व्यक्ति जो भाई साहब हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हम इस काम को 15 दिन में कर देंगे। तब कहता है कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखिए यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हम ले लेंगे ए और यहाँ ले लेंगे बी। ठीक है,
और ये जो है कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में। ये कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में। तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। अब हम 10 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, यानी कि इसका जो रेशियो है काम करने की जो क्षमता हुआ 3 के रेशियो से काम कर रहा है। और 15 दूना 30, यानी यह 2 के रेशियो से काम कर रहा है। अब कहता है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए क्या करेंगे कि टोटल वर्क जो है यह आपको आ गया 30, टोटल वर्क जो है 30 आ गया। और हमको डे निकालना है, तो डे इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब बाई में हम डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। तो दोनों का इफिशियंसी क्या है, इसका रेशियो है 3 के रेशियो से बना रहा है और इसका रेशियो कितना है, 2 का रेशियो से बना रहा है। तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया आपका 30, ठीक है। और इसके बाद इफिशियंसी कितना है, 3 और 2, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो 5 छक 30, यानी कि डी इज इक्वल टू 6 दिन, यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये चाचा जी हैं, बड़े चाचा और छोटे चाचा जी हैं, दोनों आदमी। देखिए यहाँ क्या कहता है कि एक कार्य को 40 दिनों में और एक कार्य को 60 दिनों में है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। यानी कि मान लेते हैं इनका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये चाचा जी जो है ना कह रहे हैं कि हम बिहार को जो है पूरे 40 दिन में विकसित राज्य बना देंगे। और ये क्या कहते हैं कि हम इस बिहार को विकसित बनाने में 60 दिन का समय लेते हैं। तो ये दोनों चाचा जो है मिलकर बिहार को उन्नति करना चाहते हैं। तो ये दोनों मिलकर कैसे कर सकते हैं, ताइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये 40 लेंगे, ठीक है, 40 ले लिए। इसके बाद क्या लेंगे, यहाँ 60 ले लेंगे, ठीक है। और 40 और 60 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा हमको। तो एलसीएम लेने के बाद देखिएगा तो यह टोटल एलसीएम जो है आपका 120 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी हमको निकालना है कि इसका एफिशिएंसी कितना है, यानी बड़का चच्चा का एफिशिएंसी कितना है, छोटका चच्चा का एफिशिएंसी कितना है। तो इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इनका एफिशिएंसी निकल गया है, यानी कार्य करने की क्षमता मालूम हो गया। इसके बाद हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया। तो इसका मतलब है ये चाचा जी जो है ना 3 के रेशियो से काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में यह 3 कुर्सी का निर्माण कर सकते हैं। या ये चाचा जी जो है ना एक दिन में 2 कुर्सी का निर्माण कर सकते हैं। तो इनको निर्माण करने के लिए 120 कुर्सी है, तो दोनों आदमी मिलकर कितना समय लेंगे। मैंने आपको बताया है कि टोटल डे निकालने के लिए आपको टोटल डे निकालने के लिए टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल डे कितना निकलेगा हमको, टोटल डे निकालने के लिए टोटल वर्क हमारे पास है 120, यानी हम ये दोनों के पास क्या है कि 120 कुर्सी का निर्माण करना है। और दोनों का एफिशिएंसी क्या है कि दोनों का एफिशिएंसी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 24 × 20 120, यानी कि 24 इसका आंसर होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 3 मित्र हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये मित्र हैं, ये है, ये है। और देखिए दोनों जो है टिफिन में लेकर कुछ खाना इधर उधर कर रहे हैं। देखिए इनका क्या है, 3 मित्र एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, यानी ये कहते हैं कि हम 10 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ये कहते हैं कि हम 12 दिन में कर देंगे, देखिए यहाँ पर 12 है। और ये कहते हैं कि हम 15 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति का, ये तीनों मित्र का अलग अलग हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। और इफिशियंसी निकालकर टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल डे हमको पता चल जाएगा कि ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहले तीनों का हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, यहाँ पर है 15 तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, ठीक है। अब 10, 12, 15 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 60, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो
10 से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये काम करने का टोटल डे कितना लिए हुए हैं, ये देखिए टोटल डे है इनका, टोटल डे है इनका 10 दिन, ठीक है। और टोटल वर्क कितना आ रहा है तीनों का मिलकर, ये आपका 60 आ रहा है। तो हमको जब इनका इफिशियंसी निकालना होगा तो टोटल वर्क में, यानी कि इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क में आपको टोटल डे से हम डिवाइड कर देते हैं तो इफिशियंसी निकल जाता है। तो यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो 6, इनका इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 25 60, 15 चौका 60, यानी कि तीनों का इफिशियंसी पता चल गया। अब हमको करना क्या है कि टोटल डे, यानी जब तीनों मिल जाते हैं आपस में तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या कीजिएगा, देखिए टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल, देखिए 1 मिनट यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए टोटल वर्क निकालना है ना हमको, टोटल डे निकालना है कि तीनों कितना दिन में समाप्त करेंगे कार्य मिलकर। तो टोटल डे बराबर हो जाएगा आपको टोटल वर्क, ठीक है। अब बटा में हम क्या कर देंगे, टोटल इफिशियंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता, यानी तीनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे, तीनों का वर्क कितना है वो जोड़ेंगे, और तीनों का कितना दिन में मिलकर काम समाप्त करेगा, ये बात हमको निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क कितना हमारे पास 60 है, ठीक है। अब बाई में डिवाइड कर देंगे, देखिए 6 5 11 4 15, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 15 हो गया, और ये क्या करेंगे 60, यानी कि टोटल डे जो है ये आपको 4 दिन निकल जाएगा, मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 4 दिन, ठीक है। तो क्या करें हम इन तीनों के बीच में क्या करें, प्लस किए। देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, कभी 2 मित्र रहेंगे, कभी 3 मित्र रहेंगे, कभी 4 मित्र रहेंगे, कभी 5 मित्र रहेंगे, तो हम लोग को घबराना नहीं है, बस इसी तरीका से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब देखिए यहाँ पर 3 मित्र हैं, मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये अलग अलग एक कार्य को 10 दिन 15 दिन और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। जस्ट इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। तो इनका कार्य क्षमता कितना है, ये 10 दिन में कहते हैं कि हम किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, ये कहते हैं कि हम 15 दिन में काम समाप्त कर देंगे, ये कहते हैं कि 30 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी मालूम करेंगे, ठीक है। तो इनका इफिशियंसी मालूम करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, से देखिए ये 10 दिन में करते हैं तो 10 लिख देंगे, ये कितने दिन में करते हैं, तो मान लीजिए 15 दिन में कर रहे हैं, ये सी कितना दिन में कर रहे हैं, देखिए इनको हम बी बना देते हैं और इनको सी बना देते हैं, देखिए तो ये बी हो जाएंगे और ये सी हो जाएंगे। तो इनका हो जाएगा आपको 30 दिन, ठीक है। तो ये तीनों का जो है कार्य करने की क्षमता है कि हम एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करेंगे, ये कह रहा है कि हम 15 दिन में समाप्त करेंगे, ये कह रहा है कि 30 दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले इनका हम टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना काम कर सकते हैं तीनों मिलकर। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 10 15 और 30 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 15 30 का जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा आपका 30 भी हो सकता है, 30 भी आप ले सकते हैं और 60 भी ले सकते हैं, यानी वैसी संख्या हमको लेना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 30 ले लेंगे, अगर 30 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल वर्क हो गया, ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब इसमें हम लोग इससे जब डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में तो इसका ए का जो है इफिशियंसी मालूम चल जाएगा। तो 10 या 30 यानी कि 3 हो जाएगा। इसका ए का जो इफिशियंसी है ये भाई साहब का इफिशियंसी जो है 3 हो गया। अब इनका इफिशियंसी निकालेंगे 15 दूना 30, 2 हो गया, यानी कि 2 के रेशियो से ये काम करते हैं। तो टोटल वर्क 30 है, अकेला काम करने कितना दिन समाप्त करेंगे, ठीक है। अब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो इनका एफिशिएंसी पता चल गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए तीनों मिलकर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर समाप्त करेंगे तो इसका मतलब है कि टोटल वर्क में आपने टोटल डे निकालना है। क्या कर रहा है, टोटल डे निकालना है। तो जब टोटल डे निकालिएगा तो आपको लेना पड़ेगा टोटल वर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से
टोटल इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल इफिशियंसी क्या है देखिए, टोटल वर्क आपका 30 है और तीनों का जो इफिशियंसी है 3 2 1, यानी तीनों के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक है, तो 3 या 2 5 1 6, यानी 6 हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 5, यानी 5 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉक्टर, यानी डी फॉर डॉक्टर हो जाएगा, डी फॉर डॉग, यानी कि 5 दिन आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं बड़ी अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको एकदम बिगिनिंग से, जहां से आप मैथ नहीं सीख पा रहे हैं, अगर बिल्कुल आपको मैथ नहीं आता है तो आप वीडियो पर बने रहे और लास्ट तक देखिए। आप शुरू से आप देखिएगा और शुरू से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो का पार्ट धीरे धीरे जो है आपको लेवल हाई किया जाएगा और धीरे धीरे आपको सारे चीज सीख जाइएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए अब कुछ टाइप चेंज हुआ है इसमें। देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ देखिए दो दोस्त हैं, ये दोनों कहते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि भाई साहब मैं इस काम को करने जा रहा हूँ और हम दोनों क्या करेंगे, 3 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब क्या कहता है कि 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इसे 4 दिन में करता है तो बी अकेला इसे कितने दिनों में करता है। ये कहता है कि अगर हम इसको अकेला अगर हम काम करेंगे ना भाई साहब, ये बोल रहा है कि हम दोनों अगर मिलेंगे तो 3 दिन में काम कर लेंगे। ये कहता है कि नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अगर अकेले काम करें तो इसको हम 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये 4 दिन का टाइम मांग रहा है। तो ये कहता है कि नहीं, तुमको काम नहीं करना, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, हम अकेला काम करेंगे और इसको हम 4 दिन में, सॉरी ये कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, हम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसका निकालना है हमको कितने दिनों में समाप्त करें। यानी कहता है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ये कहता है कि मैं तो 4 दिन में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम कितने दिनों में समाप्त करोगे ये बताओ तुम हमको। ये दोनों मिलकर, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये दोनों दोस्त हैं, ये कहते हैं कि हम एक काम, कोई भी काम करने जा रहे हैं उसको हम 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये कहता है कि मैं तो आपको 4 दिन में इस काम को समाप्त कर सकता हूं, तुम कितना दिन में इस काम को समाप्त कर सकते हो। ये कहता मुझे तो पता नहीं है। तो पता नहीं है तो इसको कर रहा हमको निकालने के लिए बता दीजिए कि कितने दिनों में निकलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे करेंगे। तो यहाँ ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, ए प्लस बी हो गया, यानी कि इन दोनों का कार्य क्षमता कितना है, 3 दिन, तब 3 दिन ले लिए। ठीक है, इसके बाद ए का हम ले लेते हैं। ठीक है, तब ए का लेते हैं तो ये 4 दिन में काम समाप्त करने की बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों का हम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे, 3 × 4 कर देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, टोटल वर्क निकल गया। अब इनका ए प्लस बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 चौका 12, यानी कि इस 4 में जो है ना 4 के इफिशियंसी से काम करते हैं, यानी कि एक दिन में 4 कुर्सी का निर्माण करते हैं। मान लीजिए इसके टेबल, इस कुर्सी को बनाना हो तो ये ए और बी मिलकर, यानी ये दोनों भाई साहब मिलकर इस कुर्सी को एक दिन में, ऐसा कुर्सी 4 कुर्सी बनाते हैं। और ए अकेला कितना कुर्सी बनाता है, तो यानी 4 तिहाई 12। ए अकेला जो है, ये अकेला कुर्सी 3 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो इसका इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि बी का इफिशियंसी कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्लस है। तो ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो इसका मतलब है कि बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, यानी कि बी का जो रेशियो है 1 होगा, एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए, तो 12 वर्क करने, यानी 12 कुर्सी बनाने में उसको कितना दिन समय लगेगा। तो इसको आप लॉजिक से निकाल सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी पता चल गया कि एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 12 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक ही 12 दिन लगेगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बीच हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो टोटल वर्क डे निकालना है हमको। डे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल डे निकालने के लिए यहाँ डे लिखेंगे, टोटल डे यानी कि टोटल वर्क लिखेंगे, अब बटा में इफिशियंसी लिखेंगे, किसका, बी का इफिशियंसी,
एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जगह 1 हो जाएगा, टोटल वर्क 12 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे और हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है, यानी कि 12 दिन लगेगा इस बी को, इसको 12 दिन में कहा कि मैं भी 12 दिन में इस काम को समाप्त कर सकता हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब देखिए यहां पर दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। राम अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम अकेला इसे 50 दिनों में करता है। जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसे पूर्व में बताया है उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि इससे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़े या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा उद्देश्य यह है कि आप इतना ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए ताकि आप इसको आसानी से बिल्कुल सीख सके। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, 30 दिन। ठीक है, ये 30 दिन में करता है। अब क्या कहता है कि राम अकेला इसे कितने में करेगा, जबकि श्याम अकेला इसे 50 दिन में करता है। मान ये देखिए ये कहता है कि मैं अकेला इसे 50 दिन में समाप्त कर दूंगा। तो फिर ये कहता है कि तुम कितने दिन में समाप्त करोगे, इस काम को निकाल के बताओ। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का, देखिए राम भाई और श्याम भाई दोनों मिलकर काम करते हैं 30 दिन में, तो यहाँ पर हम 30 दिन ले लेंगे। इसके बाद ये कितना में करते हैं, 50 दिन में। ठीक है, तो 30 और 50 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से हमको टोटल वर्क पता चल जाता है कितना काम करना है। तब 30 और 50 का जब एलसीएम लीजिएगा, 150 एक ऐसा संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 30 पचे 150 यानी कि 5, यानी कि राम और श्याम जो मिलकर, ये जो भाई साहब है ये दोनों जो है मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। तो स्वाभाविक है कि 150 कुर्सी बनाने में 30 दिन लेंगे। ठीक है, अब ये 50 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब जब ये 3 जब हो गया है तो आप देखेंगे कि श्याम जो है एक दिन में 3 को कुर्सी बनाता है। ऐसा ऐसा आपको 3 कुर्सी बनाता है। तो और राम और श्याम मिलकर यहाँ पर 5 कुर्सी एक दिन में बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि राम जो है 2 कुर्सी बनाता है, चूंकि 5 में से 3 माइनस कर लेंगे, क्योंकि राम और श्याम का इसमें कार्य क्षमता छुपा हुआ है। तो इसका हम श्याम का जो कार्य क्षमता है यहाँ पर जो 3 है, इसको हम माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमको राम का कार्य क्षमता पता चल जाएगा। तो फिर राम कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा, यानी 150 कुर्सी बनाने में कितना दिन समय लेगा, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हमको। देखिए क्या करेंगे, टोटल डे, याद रखिएगा फॉर्मूला, और टोटल वर्क। ठीक है, और बटा में एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी ले रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ राम, राम का एफिशिएंसी ले रहे हैं। तो टोटल वर्क डे निकल जाएगा आपको। देखिए टोटल वर्क 150 है और इसमें से हमने माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 कटेगा कितना बार में, 100। देखिए यानी कि 75, यानी कि 75 दिन में काम को समाप्त कर दे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए अकेला एक कार्य को 30 दिनों में करता है, उसने 50 दिन कार्य किया और तब शेष कार्य बी ने 15 दिनों में पूरा किया। तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ए जो है ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। ठीक है, उसने 5 दिन कार्य किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो 5 × 36, यानी कि 1/6 काम ए ने कर लिया। तो शेष काम क्या हो जाएगा, देखिए शेष काम जो है आपको कितना, 1/6 है, तो इसमें एक में कितना जोड़ेंगे जो 6 हो जाएगा, तो 5। तो यहाँ आपको शेष काम हो जाएगा 5/6। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ए जो है काम किया है 30 दिन में काम करता है, तो 1/6 काम किया इसने,
और शेष काम कितना बच गया, 5/6 काम हो गया। और शेष काम को बी जो है ना 15 दिनों में काम समाप्त करता है। यहाँ कितना लेता है, 15 दिनों काम समाप्त करता है। तो 5/6 बराबर यानी कि कितना हो जाएगा आपको, 15 दिन। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 कटेगा। देखिए ध्यान से, और इस 6 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, यानी 1 बराबर 6 18। तो टोटल काम करने में बी कितना समय लेगा, 18 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8, यानी इस वीडियो की लास्ट सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। अब चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर कि ए बी सी एक कार्य को 24 30 40 दिनों में करते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूर्ण होने के 4 दिन पहले सी छोड़कर भाग जाता है। कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ, यानी कि देखिए 3 मित्र हैं और तीनों मित्र जो है ना कोई काम करना स्टार्ट किए, लेकिन बीच में जो है ना एक जो ये काले कोट वाले जो है भाई साहब कहे कि हम काम नहीं करेंगे, इनको कोई परेशानी आ गया और काम छोड़ के भाग जाते हैं। तब कहता कि कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 4 दिन पहले छोड़ दिया। जब तीनों मित्र ने मिलकर काम किया और 4 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि 4 दिन जो बचा हुआ जो काम था उसको किसने किया, यानी कि ए और बी ने किया। ठीक है, तो ए और बी ने किया है, देखेंगे हम लोग। अब ए और बी ने किया तो देखिए यहाँ पर ए हो जाएंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पे सी। तो इसका कार्य क्षमता कितना है, 24 दिन में काम कहता है कि हम समाप्त कर देंगे। बी कहता है कि हम 30 दिन में कर देंगे, सी कहता है कि हम 40 दिन में कर देंगे। तो इस तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा, यानी कि 120। ठीक है, तो 120 तो 24 बचे हैं 120, यानी इसका एफिशिएंसी हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब बी का एफिशिएंसी 30 चौका 120, इसके बाद 40 दिया 120, यानी कि ए का भी एफिशिएंसी पता, बी का एफिशिएंसी पता और सी का एफिशिएंसी पता। और सी ने क्या काम किया कि 4 दिन का काम बाकी था लेकिन उसने छोड़कर चला गया है, छोड़कर चला गया तो बाकी काम किसने किया, ए और बी ने किया, यानी कि ए और बी मिलकर जो है काम कितना किया होगा सब बताते हैं। देखिए ए प्लस बी का 4 दिन के काम, तो 4 दिन में ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 4 9, दोनों का एफिशिएंसी प्लस कर देंगे हम लोग, तो 5 4 कितना हुआ 9, तो यानी कि 9 चौका 36, यानी 120 वर्क में से 36 वर्क उसने काम कर चुका है। अब शेष काम हम लोग 120 में से 36 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। हमारे पास शेष वर्क बच रहा है 84। ठीक है, और 84 वर्क ही है जो यह तीनों मिलकर काम किया था, जिसमें सी भी सम्मिलित था। शुरुआत दौर वाला याद कीजिए, जब तीनों व्यक्ति उसमें सम्मिलित था, तब 5 4 9 और 9 3 12, यानी कि टोटल डे हो गया 12, 12 7 84, यानी टोटल जो है डे जो है, टोटल डे निकल जाएगा। हम यहीं पे काट दिए हैं तो टोटल डे कर देते हैं, यानी कि 7 दिन में निकल काम कर लिया। अब कहता क्वेश्चन को बारीकी से समझिए कि कार्य कितने दिनों में संपूर्ण हुआ। तो पहले 7 दिन लगा, उसके बाद फिर 4 दिन लगा, यानी कि टोटल टाइम जो है आपको लग जाएगा 7 + 4, यानी कि टोटल 11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी 11 दिन हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि